जिस रोज से सिदरा घर आई थी, उस रोज से मेरा शौहर मुझे खुद खाना देता। मैं खाना खाते ही सो जाती और सारी रात एक मरतबा भी आंख ना खुलती। सिदरा के आने से पहले मेरे शौहर का रवैया याद करती और अब का रवैया देखती तो इनमें बहुत फर्क लगता। मुझे दाल में कुछ काला लगता था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो मेरी बात को साबित करता। फिर एक रात शौहर खाना लाया तो मैंने खाना खाने का नाटक करके सोने का नाटक किया, ताकि राज जान सकूं। मैं अपने बिस्तर पर थी। रात अचानक आंख खुली तो मेरा शौहर कमरे में मौजूद नहीं था। मुझे हैरत हुई तो शौहर को देखने कमरे से निकल पड़ी। मैं शौहर को किचन में देखने जा रही थी कि अचानक से सिदरा के कमरे पर नजर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा शौहर सिदरा के सर पर खड़ा था। मुझे अपने शौहर पर पहले दिन से ही शक था। मेरा शौहर रंगीन मिजाज था, तभी वो हर खूबसूरत लड़की पर नजर रखता था। अब तो ये रोज का मामूल हो गया था। एक रात मैंने राज जानने के लिए सिदरा के कमरे में खुफिया कैमरा लगा दिया, लेकिन अगली सुबह मैंने जैसे ही सिदरा के कमरे में जाकर देखा तो मेरा शौहर सिदरा के साथ अजीब हरकत कर रहा था। कभी इसके चेहरे पर हाथ फेरता तो कभी इसके बालों में हाथ फेरता। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं अपने शौहर पर बहुत भरोसा करती थी, मगर उसने मेरा भरोसा खो दिया था। अपने शौहर की यह हरकत मुझे गहरे दुख में मुब्तला कर रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। हालांकि सिदरा एक मासूम बच्ची थी, आंखों से अंधी और हालात की सताई हुई थी, लेकिन इस शख्स ने ऐसा करते कुछ भी ना सोचा था कि वो एक बच्ची है। इससे पहले भी एक बार मैंने अपने शौहर को सिदरा के साथ गैर जरूरी तौर पर बेतकल्लुफ होते देखा था। हालांकि वो बच्ची तो इसे प्यार समझती थी और खुश होती थी, जबकि मुझे अपने शौहर की इसके साथ ये बेतकल्लुफी अच्छी ना लगती थी। मेरा शौहर रातों को उठ उठकर इसके कमरे में जाता, जबकि ऐसा किसी भी मौके पर वो पकड़ा जाता तो बजाय शर्मिंदा होने के यही कहता कि मैं तो बस इधर से गुजर रहा था और वापस ही आ रहा था। लेकिन मैं अजीब नजरों से इसे देखती रह जाती थी। समझ नहीं आती थी कि कैसे इसे पूछूं। हालांकि जब मैंने सिदरा को इस घर में लेके आई थी तो मेरे शौहर और सास ने बहुत मुखालफत की थी। वो नहीं चाहते थे कि सिदरा यहाँ आती, लेकिन इस लड़की के नसीब इसे यहाँ ले आए, या फिर मेरी बुरी किस्मत। मुझे इस वक्त पर रोना आ रहा था जब मैं शादी करके शौहर के घर आई थी। हर तरफ खुशियां ही थी शादी की। अपने कमरे में बैठी मैं भी अपने आने वाले वक्त का सोच के बहुत खुश हो रही थी। होती भी क्यों ना, आखिर 3 साल की मेहनत के बाद मेरी पसंद की शादी हो रही थी। मेरा शौहर बहुत खूबसूरत था। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो इतना अमीर नहीं था, मगर लोग बहुत शरीफ थे। मगर मेरे घर वाले मेरी शादी वहाँ नहीं करना चाहते थे। अम्मा का ख्वाब था कि वो अपने भाई के घर मेरा रिश्ता कर दें, मगर मैं तो अकरम से ही शादी करवाना चाहती थी। हम दोनों की मुलाकात एक दुकान पर हुई थी। मैं भी कुछ किताबें खरीदने के लिए दुकान पर गई थी। वहाँ पर ही अकरम भी किताबें खरीदने आया हुआ था। पहली मर्तबा मेरी इससे मुलाकात हुई थी। जब हमारे घर वालों को हमारी पसंदीदगी का इल्म हुआ तो मेरी अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं आज के बाद कभी भी अकरम से नहीं मिलूंगी। मैंने इस बात पर घर पर बहुत वावेला मचाया, मगर मेरी अम्मा ने मेरी एक भी ना सुनी और मुझे घर पर बिठा लिया। मगर मैंने भी ठान रखी थी कि मैं अकरम के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अब्बा ने थक हार कर अकरम के बारे में पता लगवाया तो वो एक ओबाश किस्म का आदमी निकला। अब्बा ने आकर मुझे बताया था। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इसकी शख्सियत से कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा इंसान होगा। मुझे अब्बा की बात पे यकीन ना आया। मैं इकलौती बेटी थी, इसीलिए अम्मा अब्बा की लाडली थी। अम्मा अब्बा चाहते थे कि मैं कभी भी किसी तकलीफ में ना रहूं। इसी वजह से अब्बा ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मुझे समझ नहीं आया। 3 साल की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार मैंने अब्बा को इस रिश्ते के लिए मना ही लिया। अब्बा मुझसे खफा थे। उनका कहना था कि अगर मैं यहाँ पर शादी करूंगी तो मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं भी मान गई, क्योंकि मुझे तो अपनी मोहब्बत मिल रही थी। मुझे और क्या चाहिए था। धूमधाम से शादी हुई। मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। सब मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे थे। मेरा शौहर तो मुझ पर वारी सदके जा रहा था। शादी की रात मेरे शौहर ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया और कहने लगा, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी खुश हो गई कि मेरे सारे वहम दूर हो गए थे। अब्बा को जब मालूम होता कि मुझे इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है तो यकीनन इनकी भी नाराजगी मुझसे खत्म हो जाती। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। 3 महीने हो चुके थे हमारी शादी को। इन 3 महीनों में मेरे शौहर ने मुझे दुनिया की हर खुशी ला कर दी। 3 महीने का वक्त गुजर चुका था। अब तो मेरी सास बातों ही बातों में मुझे खुशखबरी देने का कहती। पहले पहल तो मैंने इनको मुस्कुराकर नजरअंदाज कर दिया कि इस पे मेरा तो कोई जोर नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास ने मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया। वो बात बेबात मेरे शौहर से कहती कि अगर ये औलाद नहीं दे सकती तो तुम दूसरी शादी कर लो। मैं तो पहले ही तुम्हें कहती थी, ऐसी लड़कियां किसी के काबिल नहीं होती। सास के अल्फाज मेरे कानों में सीसा की तरह उंडेले जा रहे थे। शौहर खाना खाने में मसरूफ था और चेहरे के जाविये ऐसे थे जैसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। मैंने चौंक कर शौहर की तरफ देखा कि शायद वो मुझे देखकर आंखों ही आंखों में मुझे हौसला दे, मगर उसने ऐसा कुछ ना किया। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे अकरम से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
मुझे तो लगता था कि मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है वो, और इसके लिए औलाद का होना या ना होना कोई मानी नहीं रखता। मगर मेरी सोच गलत थी। मैं गलत सोचती थी। अभी तो 3 महीने ही गुजरे थे तो घर के ये हालात हो गए थे। शौहर अब मुझ पर ध्यान ज्यादा नहीं देता था। रातों को देर से घर आता। मैं हर वक्त परेशान रहती थी। ऐसे ही परेशानी में 6 महीने गुजर गए। मेरी सास मेरे शौहर का दूसरा रिश्ता देखने लग गई, और शौहर भी खामोशी से, जैसे इनकी अम्मा कहती, वैसे ही कर रहा था। मुझे अपने शौहर पर अक्सर औकात बहुत गुस्सा आता। वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसका मतलब था जो अब्बा कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। एक रोज मैं अपने शौहर से बात करने की गर्ज से इनके कमरे में गई, मगर ये देखकर मेरी जान ही निकल गई जब वो किसी पर फोन पर बातें कर रहे थे। और बातें करने के अंदाज से ऐसे ही महसूस हो रहा था जैसे वो किसी लड़की से बातें कर रहे हैं। मुझे एकदम से धचका लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन वो और ना जाने क्या कुछ कर चुका था। अब तो मुझे इससे किसी भी बात की तवक्को कर लेनी चाहिए थी। शौहर ने मुझे देखते ही अपना फोन बंद कर दिया। उसकी इस हरकत में मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने इसे इस बात का इल्म होने ना दिया कि मैं इसकी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं नहीं जानती थी कि वो कब से लड़कियों से राब्ते में हैं। क्या वो मुझसे इतने ही बदगुमान हो गए थे कि अब वो मुझे छोड़कर दूसरी लड़कियों से बातें करते। मेरी अम्मा हमेशा मुझे एक बात कहती थी कि शौहर सरहाने का सांप होता है, वक्त आने पर वो कभी भी डस लेता है। इसलिए हमेशा शौहर पर आंखें बंद कर भरोसा मत करना। मगर मैं अपनी अम्मा अब्बा की बातों को हमेशा झुठलाती रही, और शायद मुझे इसी बात की सजा मिल रही थी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। मेरी शादी को साल होने को आया था, मगर इस पूरे साल में मैंने बहुत तकलीफें झेली। अम्मा अब्बा को तो मुझसे मुंह ही मोड़ लिया था, और फिर मैं इनके पास अपनी परेशानियां लेकर किस मुंह से जाती, और इनको किस तरह से बताती कि उनकी कही हुई बातें बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। मुझे अपने शौहर पर बहुत शक था। अब तो मुझे अपने शौहर से कुछ कुछ नफरत भी होने लगी थी। एक रोज मैं अफसुर्दगी से घर से बाहर निकल गई। शाम का वक्त था। सर्दियों की आमद थी, इसलिए ठंडी हवा चल रही थी जो मुझे और मेरे दिमाग को पुरसुकून कर रही थी। मैं चलते चलते घर के करीबी पार्क में जाकर बैठ गई। वहां पर बच्चे खेल रहे थे। मेरा भी दिल भर आया कि काश आज मेरे बच्चे होते तो मेरा भी घर बस जाता। मैंने सुन रखा था कि औरत के पांव अपने ससुराल में तभी मजबूत होते हैं जब इसके घर औलाद होती है, लेकिन जल्द ही यह हकीकत भी गलत साबित हुई। तब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि नहीं, बच्चों से ससुराल में औरत के पांव मजबूत नहीं होते, बल्कि नसीबों से मजबूत होते हैं। मैंने कई औरतों को बगैर औलाद के भी सारी सारी जिंदगी अपने ससुराल में राज करते हुए देखा था, और कुछ ऐसी औरतें भी देखी थी जिनको खुदा ने औलाद की नेमत से नवाजा, और ना सिर्फ औलाद की नेमत से नवाजा, बल्कि फिर भी वो दर दर की ठोकरें खा रही थी। मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ को रहती थी, परेशान रहती। इस रोज भी मैं पार्क में बैठी हुई थी जब अचानक मेरे अब्बा का मुझे फोन आया। मैं एकदम हैरान हो गई। कुछ वक्त के लिए तो मेरा जिस्म कपकपाने लगा। जिस हाथ में फोन पकड़ा हुआ था वो हाथ भी कांप रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरीके से अब्बा का फोन उठाऊं। मुझे अब्बा से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। ना जाने उन्होंने मुझे क्या कहना था। अब तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे फोन उठाते ही मुझे ताने देने लगेंगे और कहेंगे कि मैंने तो तुम्हें हर रास्ता दिखाया था, मगर तुम्हें तो तुम्हारा शौहर ही बेहतर लग रहा था, जबकि बाप नहीं। तुम्हारी तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। पहले तो दिल किया कि मैं फोन ही ना उठाऊं, मगर फिर मजबूरन मैंने फोन उठाते ही कान को लगाया। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मगर थोड़ी देर गुजरी जब मैंने अब्बा को सलाम किया। अब्बा ने सलाम का जवाब दिए बगैर मुझे कहा कि तुम्हारी फुफ्फो की बेटी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अगर दिल माने तो इसकी मैयत पर आ जाना। इतना कहते ही अब्बा ने फोन बंद कर दिया। मेरी फुफ्फो की बेटी मेरी बहुत बेहतरीन सहेली थी। हम दोनों का बचपन से बहुत प्यार था। इसकी मौत ने मुझे एक दफा हिलाकर रख दिया था। मुझे याद था कि इसकी एक ही बेटी थी जो नाबीना थी। इसे कुछ नजर नहीं आता था। उसका बाप भी नशा करता था। मुझे अपनी फुफ्फो की बेटी के लिए बहुत दुख हुआ, और उसकी बेटी पर तरस भी आया। न जाने इसकी बेटी के नसीब क्या थे। खुदा ने अगर मेरी कज़न को औलाद दी थी तब इसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपनी बेटी की खुशियां ही देख लेती। मैंने अपनी सास को बताया, और फिर मैं अपनी फुफ्फो की बेटी की मैयत पर चली गई। मेरा शौहर मेरे साथ नहीं गया था। मैं 1 साल के बाद अपने घर वालों को मिल रही थी। अम्मा के गले लगते मैं फूट फूट कर रोने लग गई, और हसरत भरी निगाहों से अब्बा को देख रही थी जो मुझसे मुंह मोड़े खड़े थे। मैंने आंसू साफ करते हुए लंबा सांस खींचा। वहां पर तो जैसे कयामत का समा था। अभी मुझे वहां आए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक से मेरा शौहर भी वहां पर आ गया। मैं वहां पर अकरम को देखकर एकदम परेशान हो गई। वो मेरे पास आया और कहा, रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो। मैं हैरान थी इसके बदले रवैये को देखकर। वो एकदम बदल गया था, पहले जैसा प्यार मोहब्बत करने वाला। मगर मुझे इस पर गुस्सा भी था कि पूरा साल उसने जिस तरह मुझे तकलीफ में रखा, एक दिन में वो तकलीफ का अजाला नहीं कर सकता था। तभी मैंने गुस्से से मुंह मोड़ लिया। मैं नहीं जानती थी कि उसने मेरे गुस्से का कोई असर लिया या नहीं, मगर मैं इसे अभी बात नहीं करना चाहती थी। रात के वक्त जनाजा था। जनाजा होते ही सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे।
मैं भी घर में आने की तैयारी पकड़ रही थी जब अचानक से मेरी कजन के घर में इसकी सास ने वावेला मचा दिया और कहने लगी, अब इसकी अंधी औलाद को मैं नहीं रखूंगी। क्या मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। इन लोगों ने इसे समझा बुझाकर बेटी को इसके पास ही रख दिया। हम सब अपने अपने घर में आ गए थे, मगर मुझे इस बच्ची की फिक्र सताई जाती। न जाने इस बच्ची के साथ कैसा सलूक किया जा रहा हो। इधर से कमरे की हद तक मेरा शौहर मुझसे बहुत अच्छे से बात करता, मगर कमरे के बाहर ऐसे अनजान हो जाता जैसे मुझे जानता ही ना हो। मुझे अब समझ आने लग गई थी कि मेरा शौहर मेरे साथ खेल खेल रहा है। वो मुझे ये दिखाना चाहता है कि वो अभी भी मुझसे उतनी मोहब्बत करता है, मगर असल में वो बिल्कुल बदल चुका था। एक हफ्ता नहीं गुजरा था कि हमें खबर मिल गई कि मेरी कजन का शौहर भी इस दुनिया में नहीं रहा। नशे की हालत में किसी कार एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। हमें फिर से इधर जाना पड़ा। मेरी कजन की बेटी 14 साल की थी, जवान और खूबसूरत थी। अब तो मेरी कजन की सास ने रो रो कर पूरा घर आसमान पर उठा लिया था और बार बार एक ही बात कहती कि ये माँ बेटी मनहूस हैं, मेरे बेटे को ही खा गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। कभी मेरी इस कजन की सास ने आओ देखा नताओ इस बच्ची का बाल पकड़कर इसको घर से निकाल दिया। आसपास के लोगों ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो तो किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से इस बच्ची के पास गई जो दरवाजे के पास खड़ी दरवाजे का सहारा लिए मुसलसल रो रही थी। मैं इसके पास जाकर इससे बोली कि मैं आपकी खाला हूँ, परेशान मत हो। अब आप बेघर नहीं हो, अब मेरे साथ जाओ मेरे घर। खड़े खड़े ना जाने मुझे क्या हो गया था कि मैंने इतना बड़ा फैसला कर दिया। मैं तो ये तक नहीं जानती थी कि मैं अपने ससुराल में कितनी देर तक हूँ, फिर इस बच्ची की जिम्मेदारी। मगर मैंने सब कुछ खुदा के सुपुर्द कर दिया और इससे दुआ की कि अल्लाह मेरे रास्ते को आसान करे, और फिर मेरे लिए वाकई ही रास्ते खुल गए। मैं इस बच्ची को लेकर घर चली गई। पहले तो मेरी सास ने वावेला मचाया, मगर जब मैंने अपनी अकल का सिक्का इसके सामने फेंका तो वो एकदम बदल गई और कहने लगी, ठीक है, मैं बच्ची को इस घर में रखने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने इसे बताया कि ये बच्ची इकलौती है, इसके माँ बाप की सारी जायदाद इसी के नाम पर है, तभी मेरी सास की आंखें चमक उठी। मैं तो इनकी लालच पर हैरान रह गई थी। मैं इस बच्ची को अपने साथ रखने लगी। मेरा शौहर भी अब खुश खुश रहने लगा था। इस बच्ची को बहुत प्यार मोहब्बत से रख रहा था। एक रोज मैं किचन में काम कर रही थी कि दोपहर के वक्त मेरा शौहर घर आ गया, और ये मेरे लिए काफी हैरत की बात थी, क्योंकि आज से पहले तो वो कभी दोपहर के वक्त घर नहीं आए थे और आते ही सीधा सिद्रा के कमरे में चले गए। मुझे काफी हैरानगी हुई और मुझे ये गैर मुनासिब भी लगा। शक ने फिर से एक दफा अंगड़ाई ली तो मैं भी छुप के सिद्रा के कमरे में बाहर जाकर खड़ी हो गई ताकि पता लगा सकूं कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो मेरा शौहर सिद्रा के बहुत करीब खड़ा था और बार बार कभी इसके सर पर हाथ फेरता, कभी इसका हाथ पकड़ लेता। ये सब देखकर मेरी आंखें भीग गईं। मुझे अपने शौहर पर बहुत दुख हुआ। ये बेशक वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी, मगर है तो बच्ची ना। मगर मेरे शौहर ने तो इससे भी नहीं बख्शा था। मैं अफसरदा होती किचन में आकर कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। न जाने मेरे नसीब में क्या लिखा था। मैं तो बस इतना जानती थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तभी मेरा शौहर किचन में आया और आकर मुझसे कहने लगा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है। मगर आते ही इसे कहने लगी कि आज खैरियत थी, जो दोपहर के वक्त ही घर तशरीफ ले आए। ये किसी की याद बहुत सता रही थी। वो हैरत से मुझे देखने लगा। मेरे इतने दो टोक बात करने की शायद इसे तवक्को नहीं थी। तभी वो हैरत से मुझे देखकर कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो। मगर मैंने इसकी एक ना सुनी और इस पर चढ़ दौड़ी और इसे खूब सुनाई कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी और अगर इतनी ही रंगीन मिजाज थे तुम मुझसे शादी ना करते। मेरी जिंदगी आखिर क्यों बर्बाद की। मेरे शौहर ने आओ दिखा ना ताओ मेरे चेहरे पर खींच के थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगा कि अपने होश के नाखिन लो, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझ पर बहतान लगा रही हो। मैं हैरानगी से इसे देखने लगी और कहने लगी कि मैं सब देख आई हूँ जो तुम सिद्रा के साथ कर रहे हो। वो एक यतीम बच्ची है, नाबीना है, मगर तुम इसके फायदे नहीं उठा सकते। उसने गुस्से से पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा और टनफन करता बाहर चला गया। वो पूरी रात मेरा शौहर घर नहीं आया था। मैंने भी रात आंखों में ही काटी। अगली सुबह मेरा शौहर जब घर आया तो इसकी हालत काफी बिगड़ी हुई थी। कमीज के बटन टूटे हुए थे, बाल बिखरे और हालत उजड़ी हुई थी, जो मुझे बहुत ही कुछ गलत हो जाने का एहसास दिला रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा शौहर इस हद तक गिर सकता है। मैं मुंह पर हाथ रखे इसको मुसलसल देख रही थी, जो आंखों में खून लिए मेरी तरफ घूरने लगा और खामोशी से वहां से चला गया। सारा दिन मैं रोती रही। शाम हुई तो मैंने अपने कमरे से बाहर निकली और रो रो के आंखें सूज चुकी थी मेरी। क्या अचानक मुझे सिद्रा के कमरे से खटाक की आवाज आई। मुझे लगा शायद सिद्रा को किसी चीज की जरूरत होगी, इसीलिए मैं कमरे में चली गई। मगर सामने का मंजर देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरा शौहर सिद्रा के कमरे में सोफे पर सो रहा था और सिद्रा बेड पर लेटी हुई थी। अब इससे ज्यादा तकलीफ मेरे लिए क्या हो सकती थी। बहुत तकलीफ दे बात थी और कोई ना थी। मैं जल्दी से आगे आई और अपने शौहर का गिरेबान पकड़कर इसे झंझोड़ दिया। वो इस उस्ताद के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए एकदम घबरा गया। मगर मैं इसके चेहरे पर
पैर दर पे थप्पड़ रसीद कर रही थी और इसे बस एक ही बात कही जा रही थी कि आखिर तुमने मुझे इतना धक्का क्यों दिया? क्यों क्यों मुझे हमेशा धोखे में रखा? मुझे अभी के अभी तुमसे तलाक चाहिए। मगर वो एक ही बात बार-बार कह रहा था कि खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ना जाने तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझ पर इतना शक क्यों कर रही हो? मैं तुमसे पहले जितनी मोहब्बत करता हूँ, उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी माँ के आगे कभी नहीं बोला, मगर मैं मजबूर था। अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकता था। इसके बदले मैंने तुम्हारा दिल दुखाना बेहतर समझा। तुम तो मेरे हालात समझ सकती हो, मगर तुमने कभी मेरे हालात समझे ही नहीं। तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिलो दिमाग में शुरू दिन से क्या चल रहा है, मगर इतना मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब मुझ पर यकीन नहीं रहा। तुम मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। इसका इतना कहना था कि मैंने इसे कहा कि ठीक है, कुरान पर हाथ रखो और दिल से कहो कि तुम सच्चे हो। तुमने आज तक किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर पूरी नजर से नहीं देखा। वो पहले हैरत से मुझे देखने लगा। मैं तंजिया देखकर मुस्कुराने लगी और कहा कि नहीं होगा ना तुमसे। मैं जानती थी, क्योंकि तुम गलत हो। तुम्हारे दिल में फतूर है, इसीलिए तुमने इतना बड़ा फैसला नहीं होगा। छोड़ो, रहने दो। तुम मुझे तलाक दो। मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी मज़ीद नहीं रहना चाहती। ऐसे घटिया इंसान के साथ रहना कौन पसंद करेगा? मगर मेरी बात सुने बगैर वो घर से ही निकल गया। मैं भी रूठ कर अपना बैग तैयार किया और घर से निकल आई। सिद्रा मेरे साथ थी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँगी। अपनी अम्मा और अब्बा के घर जाती तो मुझे घर से निकाल देते, मगर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं आंखों में शर्मिंदगी लिए अपने अब्बा के घर गई। दरवाज़ा खटखटाया तो अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो मुझे उजली हालत में देखकर एकदम दहल गई। मुझे जल्दी से अंदर लेकर गई और कहने लगी, तो मैं क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने सब कुछ हकीकत अपनी अम्मा को बता दी। वो एकदम तुम्हारे इस रिश्ते से खुश नहीं थे और तुम्हारे अब्बा ने जानबूझकर तुम्हारे दिमाग में ये सब डाला। तुमने बहुत गलत किया, अपने अब्बा की बातों को दिमाग पर इतना सवार कर लिया कि अपने शौहर को छोड़कर आ गई हो। वो तो लाखों में एक है। मैंने तुम्हारे अब्बा को बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शादी वहाँ पर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए जिद में आकर तुम्हारे साथ उन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती कर दी और तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे शौहर को लेकर गलत फहमियां पैदा कर दी, जो वक्त के साथ साथ इतनी जड़ें पकड़ती गईं कि आज तुम्हें इस हालत में ले आई। बेटा, घर वापस जाओ। तुम्हारा शौहर बेगुनाह है। वो तो बहुत अच्छा और नेक शरीफ है। मैंने बहुत से लोगों से कहकर इसके बारे में पता करवाया। सबका कहना था कि वो बहुत अच्छा है। मैं तो हैरत से अपनी माँ की बातें सुन रही थी। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं जल्दी से घर चली गई। घर गई तो एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। जब मेरा शौहर तलाकनामा लिए मेरे सामने खड़ा था, तभी मैंने जाते ही इसके कदमों में गिर गई और इससे माफ़ी मांगने लगी और अपनी गलती का इतराफ़ भी किया और कहा कि मैं गलत थी, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मगर मेरे बड़ों की गलती का अज़ाला मुझे भुगतना पड़ रहा है। इनकी फैलाई हुई गलतफहमी ने मेरे दिल में आपके लिए शक पैदा कर दिया था और फिर हालात भी वैसे ही बनते गए जैसा मैं चाहती थी। मैं बहुत शर्मिंदा थी, मगर मेरा शौहर यकीनन मुझसे मोहब्बत करता था। तभी इसने फराख दिली से मुझे माफ़ कर दिया और कहा, सिद्रा मेरी भी बेटी है, मुझे वो अपनी बेटियों जैसी ही है। मैं तो बस इसका इलाज करवाना चाहता था और डॉक्टर के कहने पर मैं इसकी आंखों में दवा डालता था ताकि वो ठीक हो जाए। इसको और मुझे लेकर जो तुमने खुद के दिल में शक पैदा किया, इस शक ने मुझे बहुत तकलीफ दी। तभी मैं घर से बाहर गया और वहाँ मुझे चोर पड़ गए थे, जिन्होंने मेरी हालत बिगाड़ दी थी, जिसका तुमने बहुत गलत मतलब लिया और मुझे इस बात का बहुत दुख है। सिद्रा जब से हमारी ज़िंदगी में आई है, मेरे कारोबार में तरक्की होती जा रही है। मुझे ऑफिस की तरफ से घर और गाड़ी मिलने का भी वादा किया गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि किसी यतीम की जिम्मेदारी उठाने से अल्लाह ताला हम पर कितना मेहरबान हो जाता है। मेरी ये मेहरबानी सिद्रा पर इसीलिए थी क्योंकि वो यतीम और बेसहारा है और यतीमों के साथ अच्छा चलने का अल्लाह ताला ने बहुत अजर सवाब रखा है। शौहर की ये बातें सुनकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गई। मैं तो अपने शौहर की बात पर मारी शर्मिंदगी के सर झुकाए ही रह गई और इसके बाद मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी अपने शौहर पर शक नहीं करूंगी। आज मैं सिद्रा और अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी पुरसुकून होकर गुजार रही थी और अल्लाह ताला ने हमको औलाद की नेमत से नवाज दिया। वाकई में जब से हमने सिद्रा की जिम्मेदारी उठाई थी, हम पर अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हो गई थी।